हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे LIC एजेंट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको जरूर ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आता है राष्ट्रीय बीमा अकादमी कहाँ पर है। तो दोस्तों ये बीमा अकादमी आपकी पुणे में स्थित है। दोस्तों इसका काम क्या है, इसका काम है प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय बीमा अकादमी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कार रेसिंग, शराब का सेवन कौन सा जोखिम होता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, ये कैसा जोखिम है, ये है आपका भौतिक जोखिम। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी पूछा जाता है, कार रेसिंग किस जोखिम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपका भौतिक जोखिम के अंतर्गत आता है, फिजिकल रिस्क इसको कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका होता है धूम्रपान करना क्या है। तो दोस्तों धूम्रपान करना एक आपका जोखिम है, लेकिन दोस्तों जो फेफड़ों का कैंसर है ये एक आपदा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जोखिम और आपदा में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पहले वाला जरूर देखिए, पहले वाले पार्ट में बताया है मैंने आपको जोखिम और आपदा में क्या अंतर होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे धूम्रपान करना एक जोखिम है और कैंसर जो आपका फेफड़ों का है वो एक आपदा है। दोस्तों कुछ पॉइंट आपको फिर देखने, पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं हम। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है आपका अविवाहित व्यक्ति उचित वेतन पर कार्य करता है, उस पर कोई दायित्व नहीं है, तो उसे आपको कौन सा प्लान देना चाहिए। तो दोस्तों उस व्यक्ति को आपको कौन सा प्लान देना चाहिए, यूलिप प्लान। ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किसी के भविष्य की सुरक्षा और आय में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसे आप कौन सा प्लान देंगे। तो दोस्तों प्लान का नाम है एंडोमेंट प्लान या फिर बंदोबस्ती योजना। तो आप ध्यान रखें किसी व्यक्ति के भविष्य की सुरक्षा और आय में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे आप प्लान देंगे बंदोबस्ती प्लान या फिर एंडोमेंट प्लान। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे सस्ता और सरल बीमा कौन सा है। तो दोस्तों ये होता है आपका अवधि बीमा जिसको आप टर्म प्लान या फिर टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो दोस्तों जब मैंने अपना LIC एजेंट का एग्जाम दिया था तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे सस्ता बीमा कौन सा है। तो दोस्तों ये टर्म प्लान है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है आपका नियमित अंतराल पर कुछ पैसा मिले और परिपक्वता पर कुछ प्रतिशत पैसा मिले तो उसे क्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, नियमित अंतराल पर कुछ पैसा मिले और परिपक्वता पर कुछ पैसा मिले उसे कौन सा प्लान कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं धन वापसी योजना या फिर मनी बैक प्लान। दोस्तों ये आपको थोड़ा सही से दिखाई दिया तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं मनी बैक प्लान। तो ध्यान रखेंगे मनी बैक प्लान या फिर धन वापसी योजना। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वास्थ्य योजना और सेवानिवृत्त योजना, इसका क्या मतलब है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सेवानिवृत्त पूर्व अवस्था जो होती है वो आपकी इसी के अंतर्गत आती है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 9 जिसको आपको समझना है। बात यहां पर आती है पॉइंट नंबर 9 में सभी राइडर्स का प्रीमियम। तो दोस्तों जो बेस प्रीमियम का 30% होता है तो वो सभी राइडर्स का प्रीमियम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंशन योजना से एक मुश्त आरड़ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कितना आप निकाल सकते हैं पेंशन योजना से एक मुश्त आरड़। तो दोस्तों वो है आपका 1/3 ऑफ संचित निधि, मतलब संचित निधि का 1/3 पैसा आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी ली जाती है और उसके संबंध में कोई विवाद है तो दोस्तों वो कहां पर लेके जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए देखिए 3 चीजें हैं। एक है आपका उपभोक्ता मंच, दूसरा है आपका बीमा लोकपाल, तीसरा है आपका IRDA। दोस्तों उपभोक्ता मंच को आप कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर प्लान। बैंकिंग लोकपाल को आप बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। IRDA आप जानती हैं कि IRDA कहा जाता है। तो दोस्तों जो IRDA होता है ये आपका फाइनल कोर्ट होता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, आप कई स्टेजेस पर अपने मामले की सुनवाई के लिए जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका
आय समूह जिसके लिए जीवन बीमा अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों फिर से आप देखिएगा, आय समूह नहीं, यहाँ पे आयु समय होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, किस आयु समूह के लिए बीमा अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों वो है आपका युवा वर्ग। युवा वर्ग का बीमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका मृत्यु दावा, कि मृत्यु दावा कब और कितने दिनों के अंतर्गत मिलता है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मृत्यु दावा मिलना है, तो दोस्तों सूचना के 10 दिनों के अंतर्गत देना होता है मृत्यु दावा। दोस्तों बीमा कंपनी को 15 दिनों के अंदर दस्तावेज बीमा धारक को देना पड़ता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, दोस्तों उसके जो दस्तावेज होंगे वो 15 दिनों के अंतर्गत देने होंगे। और दोस्तों दावे की छानबीन को पूरा करके 6 महीने के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो देनी पड़ती है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट और देखिए आप, पॉइंट नंबर 14 देखिए, परिवार फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना कवर किसके लिए होता है। तो दोस्तों ये आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है। भारत में वित्तीय प्रणाली के नियामक कौन है। तो दोस्तों भारत में वित्तीय प्रणाली के जो नियामक हैं वो है आपके आरबीआई, जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अनुबंध में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 18 वर्ष। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम पॉइंट नंबर 17, विवादित दावे की जांच के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों कोई दावा है, मृत्यु दावा मान लीजिए, तो दोस्तों उसमें विवाद है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसके लिए 6 महीने या फिर 130 दिन का समय लगता है। दोस्तों सिंचाई बैंक जमा खाता में ब्याज मिलता है। तो दोस्तों कैसा मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये त्रैमासिक मिलता है, जिसको आप क्वार्टरली कहते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 19 में देखिए, एक व्यक्ति का अपने जीवन पर बीमा योग्य हित होता है, कितना होता है, मतलब दोस्तों एक व्यक्ति कितने रुपए का बीमा ले सकता है। तो दोस्तों इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, तो दोस्तों इसलिए लिखा गया असीमित। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 20, इसको समझिए, बीमा लोकपाल को निर्णय के लिए समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो बीमा लोकपाल के पास अगर कोई प्रॉब्लम जाती है जिसका निवारण किया जाना है, तो दोस्तों बीमा लोकपाल को 3 महीने के अंदर या फिर आपका 90 दिन के अंदर फैसला देना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता है, मानक आयु प्रमाण पत्र क्या है और अमानक आयु प्रमाण पत्र क्या है, इसको आप जरूर समझिए ध्यान से। दोस्तों मानक आयु प्रमाण पत्र कहा जाता है जिसमें जन्म तिथि पूरी तरीके से लिखी हो, जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट पर जन्म तिथि लिखी होती है, इसीलिए इनको मानक आयु प्रमाण पत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अमानक आयु प्रमाण पत्र। इसका मतलब है दोस्तों जिस पे डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जो जन्म तिथि है वो लिखी नहीं होगी। दोस्तों जैसे राशन कार्ड है आपका, वोटर आईडी कार्ड है, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र है, तो दोस्तों इन सारे कागजातों पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी नहीं होती है, इसीलिए इसको अमानक आयु प्रमाण पत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नामांकन कितने लोगों का किया जा सकता है। तो दोस्तों जो नामांकन की फैसिलिटी होती है वो एक से ज्यादा लोगों का किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, माइक्रो बीमा या फिर सूक्ष्म बीमा, इसकी क्या लिमिट होती है। तो दोस्तों न्यूनतम बीमा जो किया जाता है वो है आपका 5,000 रुपए का, और दोस्तों जिसकी जो अधिकतम बीमा है वो है आपका 50,000। ये माइक्रो बीमा के अंतर्गत आता है और साप्ताहिक आधार पर प्रीमियम इसमें दे होता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 25 जरूर देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 25 है, जिला उपभोक्ता मंच या बीमा लोकपाल की सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी सीमा होती है आपकी 20 लाख तक, मतलब 20 लाख तक का अगर बीमा होगा तो जो सुनवाई के मामले जाएंगे वो जिला उपभोक्ता मंच या फिर बीमा लोकपाल के अंतर्गत जाएंगे। यदि दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले हैं तो दोस्तों ये आपके जाएंगे प्रदेश उपभोक्ता मंच के अंतर्गत। यदि दोस्तों कोई दूसरे तरीके का विवाद है जो 1 करोड़ से ऊपर तक का है
तो दोस्तों ये आपका जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अंतर्गत। दोस्तों नेक्स्ट है आपका मुक्तिकरण। तो देखिए क्या होता है ये, बीमा कंपनी अपने स्वयं के अतीत के अनुभव पर बीमा उत्पाद की कीमत तय करते हैं। तो दोस्तों बीमा कंपनी क्या करती है, जो भी उन्होंने पहले प्रोडक्ट्स ला चुकी हैं उसके बेसिस पर जो कीमत डिसाइड की जाती है उसको आप मुक्तिकरण कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस देखिए क्या होता है ये, जब बैंक बीमा का कार्य करते हैं तो इसे बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कि बैंकों में भी क्या होता है, जब आप इस समय बैंक जाते हैं तो बैंक में भी कुछ लोग आपको बीमा के बारे में बताने लगते हैं। तो दोस्तों बैंकों की तरफ से भी बीमा की फैसिलिटी दी जा रही होती है। तो दोस्तों ये आपको आप बैंक का इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका किसान विकास पत्र कहाँ मिलता है। तो दोस्तों किसान विकास पत्र आपका डाकघर में मिलता है। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो आप समझ गए हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है LIC एजेंट एग्जाम। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको सारे LIC एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उन सारे वीडियोस को देख लीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लेलिस्ट में आपको जरूर विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट का नाम जरूर ध्यान से देख लीजिए, LIC एजेंट एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों इस एग्जाम की क्या ट्रिक होती है पास करने की, उस ट्रिक का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उस ट्रिक को आप जरूर समझिए, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।